जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा फाइलम कार्डेटा का मैमल्स अर्थात फाइलम कार्डेटा का क्लास मैमल्स क्या है, और आपको बताएंगे क्लास मैमल्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, और आपको बताएंगे कि क्लास मैमल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसलिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अब हम समझेंगे फाइलम कार्डेटा का क्लास मैमल्स क्या होता है। तो आप निकाल लीजिए क्लास मैमल्स क्या है। क्लास मैमल्स, जैसा कि जो क्लास मैमल्स है किसका, फाइलम कार्डेटा का क्लास मैमल्स है। सबसे पहले समझेंगे इसमें कितनी स्पीसीज पाई जाती है। तो कितनी स्पीसीज पाई जाती है आप एक नोट्स में नोट डाउन कर लें। क्या करें, आप क्या करें, लिख ले, इस पॉइंट को जरूर लिख ले। क्या है, इसमें लगभग कितनी है, 5500 स्पीसीज पाई जाती है। कितनी स्पीसीज पाई जाती है, लगभग 5500 स्पीसीज पाई जाती है। क्या है, स्पीसीज पाई जाती है। कितनी, 5500 स्पीसीज पाई जाती है। इसको हमने नहीं नोट किया है, आप नोट कर ले, किसमें, कॉपी में नोट कर ले। तो 5500 स्पीसीज पाई जाती है किसी क्लास मैमल्स, किसकी, क्लास मैमल्स की। तो अब हम समझते हैं, जैसा कि क्लास मैमल्स में क्या लिखा हुआ है, क्लास मैमल्स ऑफन रिफर टू सिंपली मैमल्स इज अ डाइवर्स ग्रुप वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट। इसके कहने का मतलब है जो क्लास मैमल्स है या फिर वर्ग जो मैमल्स है वह सिंपली क्या है, वह सिंपली मैमल्स के रूप में क्या है रिफर्ड किया जाता है। और क्या है, इसका एक डाइवर्स ग्रुप है। और जो डाइवर्स ग्रुप है या फिर कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है, क्या जो ग्रुप है उसमें से क्या है, उसमें से जो जितने जीव हैं वो क्या होते हैं, वार्म बर्डेड होते हैं। क्या, वार्म बर्डेड वर्टिब्रा कॉलम वाले होते हैं। कहने का मतलब है क्या है, उनके जो ब्लड होगा वो क्या, वार्म बर्डेड, क्या होंगे, वार्म बर्डेड और वर्टिब्रा या फिर कशेरुक पाया जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स कैरेक्टराइज बाय हैविंग मैमरी ग्लैंड। जो एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो मैमल्स या फिर क्लास मैमल्स में जो जीव होते हैं उनके पास क्या होती है, मैमरी ग्लैंड पाई जाती है। क्या होती है, मैमरी ग्लैंड पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो जो क्लास मैमल्स के जीव हैं उनमें मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं। मैमरी ग्लैंड क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती है, जो कि क्या करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, मिल्क को फीड के रूप में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अर्थात अपने बच्चे को क्या करवाती है, स्तन पान करवाती है। अर्थात कहने का मतलब है जितनी फीमेल्स होती हैं वो क्या करती है, अपने बच्चे को स्तन पान करवाती है। क्या करते हैं, फीडिंग करवाती है। किसको, मिल्क को, किसको मिल्क को, किसके एज अ फीड के रूप में, किसमें, फीड के रूम में क्या करता है, फीडिंग का मिल्क का स्राव होता है, फिर मिल्क प्रोड्यूस होता है, वह कहां से होता है, मैमरी ग्लैंड से होता है। कहां से, मैमरी ग्लैंड से होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, दैट प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग। कहने का मतलब है जो मैमरी ग्लैंड होती है या फिर जो क्लास मैमल्स के जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने यंग एज में क्या करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है क्या होता है, क्लास मैमल्स के जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, यंग एज में मैमरी ग्लैंड होती है। क्या होता है, उनके अंदर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वो क्या करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं एज अ फीडिंग के रूप में। कहने का मतलब है फीडिंग के रूप में क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। आप समझेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इनके कैरेक्टर्स क्या है, फिर जनरल कैरेक्टर्स क्या है। जैसा कि जो क्लास मैमल्स के जीव होते हैं उनका हैबिटेट क्या होता है, तो उनका हैबिटेट क्या होता है, वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कहने का मतलब है कि वह प्रत्येक जगह पर पाएंगे, लगभग सभी जगह पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लगभग सभी जगह पर क्लास मैमल्स के जो जीव होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे या फिर पाए जाएंगे। जैसे क्या लिखा हुआ, इन ओशियन, क्या है, समुद्र में, क्या है, समुद्र में, महासागरों में या फिर समुद्र में जो होते हैं वो क्या है, जीव पाए जाते हैं। जैसे कि क्या है, व्हेल, क्या है, व्हेल मछली, क्या है, व्हेल मछली एंड डॉल्फिन, क्या, व्हेल एंड डॉल्फिन क्या है, ओशियंस में पाए जाते हैं। और क्या लिखा, कोल्ड एरिया, और क्या है, कोल्ड या फिर ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। क्या, क्लास मैमल्स ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। और क्या लिखा हुआ, डिजर्ट, क्या, बंजर स्थानों पर भी पाए जाते हैं। क्या, डिजर्ट स्थानों पर भी पाए जाते हैं क्लास मैमल्स। और क्या है, फॉरेस्ट, क्या, फॉरेस्ट जंगलों में भी क्या होते हैं, जीव पाए जाते हैं क्लास मैमल्स के। जैसे एज क्या है, डियर है, क्या है, डियर अर्थात क्या है, हिरण है। ठीक है, अब अगला करेक्टर समझते हैं। क्या है, आईज, क्या है, आईज। और क्या, ईयर, क्या है, ईयर। और क्या, सर्वाइकल वर्टिब्रे, क्या, सर्वाइकल वर्टिब्रे। ये सभी क्या है, जो क्लास मैमल्स या फिर फाइलम कार्डेटा का जो क्लास मैमल्स है उनके अंदर क्या है, एक पेयर या फिर क्या है, दो आईज पाई जाती हैं। और क्या है, दो ईयर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, दो ईयर्स पाए जाते हैं। और क्या, सर्वाइकल वर्टिब्रा पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या, गर्दन में हड्डी पाई जाती है, फिर कशेरुक होगा। ठीक है, और क्या, जो ह्यूमंस होंगे, क्या होंगे, ह्यूमंस हो क्या होंगे, हेट्रोडॉन्ट होंगे। क्या होंगे, जो मनुष्य होंगे वो क्या होंगे, हेट्रोडॉन्ट होंगे। हेट्रोडॉन्ट कहने का मतलब है कि ये क्या होंगे, द्विबार दंती होंगे। क्या होंगे, द्विबार दंती होंगे। कहने का मतलब है कि क्या होंगे, पहले जो बच्चे या फिर दूध के जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, फिर से दांत जमते हैं। क्या, इसलिए क्या होता है, उनके दांत क्या होते हैं, दो बार जमते हैं। उसी के कहने का मतलब क्या है, हेट्रोडॉन्ट। ठीक है, क्या है, हेट्रोडॉन्ट। अब अगला करेक्टर समझते हैं। क्या है, टू ऑक्सीपिटल कोंडाइल, क्या है,
टू ऑक्सीपिटल कॉन्डल। कहने का मतलब है जो फाइलम कार्डेटा का क्लास मैमल्स है उनके जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या हेड के नीचे क्या होता है, उनके दो ऑक्सीपिटल क्या होते हैं, दो ऑक्सीपिटल लोब पाए जाते हैं। क्या होते हैं, दो ऑक्सीपिटल के लोब पाए जाते हैं। क्या होते हैं, दो ऑक्सीपिटल के लोब पाए जाते हैं। ज्वाइंट स्कल एंड वर्टिब्रा कॉलम। कहने का मतलब है जो एक गर्दन में क्या होते हैं वर्टिब्रा कॉलम पाई जाती है और एक क्या होते हैं एक स्कल से जुड़ी होती है। क्या होते हैं, कहने का मतलब है ऑक्सीपिटल जो हड्डी होती है फिर ऑक्सीपिटल जो अस्थि होती है वो क्या होती है ऊपर भी अटैच होती है और नीचे भी क्या होती है अटैच होती है। कहने का मतलब वर्टिब्रा कॉलम से होती है और क्या होती है और स्कल या फिर खोपड़ी में जुड़ी होती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फाइलम कार्डेटा का क्लास मैमल्स क्या है और आप समझ चुके हैं क्लास मैमल्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या है। कुछ कैरेक्टर्स रह गए हैं जिसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पेज पर, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दूर हट रहा हूं। अब हम समझेंगे फाइलम कार्डेटा का क्लास मैमल्स के आगे के कैरेक्टर्स। कहने का मतलब है कि कुछ कैरेक्टर्स हम लोग फर्स्ट पेज पर समझ चुके थे और जो कि बाकी और जो बाकी रह गए थे उसको हम लोग उनको हम लोग इस पेज पर समझेंगे। तो जैसा कि अगला कैरेक्टर क्या है, बॉडी। जो क्लास मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है फिर कितने पार्ट में डिवाइड होती है। तो उनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी हेड, नेक और ट्रंक। कहने का मतलब है हेड, नेक और ट्रंक एंड टेल के पार्ट में डिवाइड होती है। लेकिन इनमें जो ट्रंक वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वह दो पार्ट में डिवाइड होता है। कहने का मतलब है कि थोरैक्स और एब्डोमेन। कहने का मतलब है ये मान लीजिए क्या सिंपल सा एक ह्यूमन का एग्जांपल ले लीजिए और क्या है इस प्रकार से क्या हम एग्जांपल्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है। परंतु क्या होते हैं ह्यूमंस में टेल नहीं पाई जाती, अदर जीवों में क्या होती है टेल्स पाए जाते हैं। अब कहने का मतलब है इसको 4 पार्ट में या फिर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे क्या है हेड है, क्या है हेड है एंड दूसरा क्या है नेक है, क्या है नेक है और क्या है और जो ट्रंक वाला पार्ट है ये पूरा ट्रंक वाला पार्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको क्या कहेंगे थोरैक्स कहेंगे और इसको क्या कहेंगे एब्डोमेन कहेंगे। और जो अदर्स जीव होते हैं क्या होते हैं और अन्य जीव होते हैं जैसे क्या है काऊ है, बफेलो या फिर कोई अदर जीव या फिर कहने का मतलब दूसरे जीव जो है उनमें क्या होता है टेल भी पाई जाती है। कहने का मतलब काऊ में पाई जाती है और बफेलो में पाई जाती है और डियर में पाई जाती है। इस प्रकार से अदर जीव में क्या होते हैं टेल भी पाए जाते हैं परंतु ह्यूमंस में टेल नहीं पाए जाते। इस प्रकार से क्या है टेल ह्यूमंस में नहीं पाई जाएगी और अदर जीवों में पाई जाएगी जो कि क्या है क्लास मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी बॉडी कितने पार्ट में है 5 पार्ट में डिवाइड है। कहने का मतलब ट्रंक वाला पार्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब समझते हैं अगला कैरेक्टर क्या है। तो अगला कैरेक्टर क्या है रेस्पायरेशन। क्या है रेस्पायरेशन। जो फाइलम कार्डेटा का क्लास मैमल्स है उनका रेस्पायरेशन कैसा होता है या फिर क्लास मैमल्स के जीवों का रेस्पायरेशन कैसा होता है लंग्स में होता है। अर्थात कहने का मतलब लंग्स के थ्रू क्या होता है रेस्पायरेशन होता है। अर्थात क्या होता है फेफड़ों के माध्यम से श्वसन होता है किसका क्लास मैमल्स के जीवों का, ठीक है। और अगला कैरेक्टर क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है परिसंचरण तंत्र। क्या है परिसंचरण तंत्र। जो क्लास मैमल्स के जीव होते हैं उनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, उनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या होता है क्लोज्ड होता है। कहने का मतलब बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है जो क्लास मैमल्स के जीव होंगे उनमें क्या होंगे उनमें हार्ट भी पाया जाएगा और डक्ट एंड क्या होंगे डक्ट वेसल्स पाई जाएंगे किसमें उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। और क्या लिखा हुआ डबल सर्कुलेशन। क्या होगा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। क्या होगा इनका दोहरा परिसंचरण होगा। क्या लिखा हुआ है 4 चैम्बर्ड हार्ट। कहने का मतलब है जो क्लास मैमल्स के जो जीव होते हैं उनमें क्या होगा 4 चैम्बर्स का क्या होगा 4 चैम्बर्स का क्या होगा हृदय होगा। कहने का मतलब है क्या होगा इनका जो हार्ट होगा क्या होगा हार्ट जो होगा वो क्या होगा 4 चैम्बर में डिवाइड होगा। क्या होगा 4 चैम्बर में डिवाइड होगा। क्या होगा 4 चैम्बर में डिवाइड होगा। कहने का मतलब है 2 क्या होंगे 2 आर्टरिया होंगे और 2 क्या होंगे 2 वेंट्रिकल। कहने का मतलब है 2 ऑरिकल्स होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, ठीक है। अब समझते हैं अगला कैरेक्टर क्या है। तो अगला कैरेक्टर क्या है ब्रेन। क्या है ब्रेन। क्या नर्वस सिस्टम में क्या होगा ब्रेन डेवलप्ड होगा। क्या ब्रेन डेवलप्ड होगा एकदम से क्या होगा डेवलप्ड होगा जिसमें क्या होंगे 2 पार्ट यहाँ पर लिखे हैं लेकिन 3 पार्ट पाए जाते हैं। क्या सेरिब्रम। क्या सेरिब्रम। क्या सेरिब्रम एंड सेरिबेलम पाया जाएगा। क्या होगा जो क्लास मैमल्स के जीव होते हैं उनमें सेरिब्रम एंड सेरिबेलम पाया जाएगा। किसमें ब्रेन के अंदर सेरिब्रम एंड सेरिबेलम पाया जाएगा। कहने का मतलब है जो सेरिब्रम होता है यह क्या करता है याददाश्त को या फिर मेमोरी को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है जो यह ब्रेन है यह मेमोरी या फिर हम लोग क्या करते हैं कि कल क्या किए थे परसों क्या किए थे इन सभी चीजों को क्या करता है याद करता है। क्या करता है याद रखता है या फिर मेमोरी में स्टोर होता है। ये काम कौन सा करता है क्या करता है
सेरिब्रम करता है। और क्या होगा, इसमें 12 पेयर क्रैनियल नर्व पाए जाएंगे। कहने का मतलब है जो फाइलम कार्डेटा का क्लास मैमल्स है उसमें क्या होंगे 12 पेयर क्रैनियल नर्व पाए जाएंगे। कहने का मतलब जो क्या होगा ब्रेन होगा, इसमें क्या होंगे 12 पेयर क्रैनियल नर्व होगी। अब अगला कैरेक्टर क्या है, अगला कैरेक्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। जो प्रजनन होगा क्या होगा, क्लास मैमल्स का प्रजनन होगा वो क्या होगा, सेक्सुअल होगा। क्या होगा, लैंगिक प्रजनन होगा। कहने का मतलब है क्या होगा, मेल एंड फीमेल क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, जिसके कारण क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अर्थात लैंगिक प्रजनन होगा। और क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। कहने का मतलब है आंतरिक निषेचन होगा। और क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। जो इनकी बॉडी होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। क्या होगा, अर्थात डायरेक्ट इनका विकास होगा। और क्या लिखा हुआ है, बीबीपेरस एंड ओविपेरस। कहने का मतलब है जो फाइलम कार्डेटा का क्लास मैमल्स है उनके जो जीव हैं वो क्या होंगे, बीबीपेरस भी पाए जाएंगे, वो क्या होंगे, बीबीपेरस भी होंगे और ओविपेरस भी होंगे। अब आप सभी बीबीपेरस और ओविपेरस का मतलब नहीं जानते, तो बीबीपेरस क्या होता है, बीबीपेरस वो जीव होते हैं क्या होते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होते हैं, फीडिंग करती हैं। कहने का मतलब है जब तक एम्ब्रियो या फिर क्या होगा जो बच्चा होगा वो क्या होगा पेट के अंदर रहेगा तब तक क्या होगा उनका प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा उनकी फीडिंग होगी, अर्थात उनका भोजन होगा, अर्थात उनका न्यूट्रिशन पहुंचेगा। अर्थात बीबीपेरस जीव होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट या फिर मेच्योर बेबी का जन्म देते हैं। क्या करते हैं, मेच्योर बेबी का जन्म देते हैं। और जो ओविपेरस होते हैं क्या होते हैं, ओविपेरस। जो ओविपेरस होता है वो क्या करता है, फर्टिलाइज एग का क्या करता है, फर्टिलाइज एग को क्या करता है, जन्म देता है, फिर क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, अब जो क्लास मैमल्स है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्या, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। किसको, क्लास मैमल्स को। तो पहला कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी क्या है, यूथीरिया। क्या है, यूथीरिया। और क्या है, मेटाथीरिया। क्या है, मेटाथीरिया क्या है, दूसरे कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी क्या है, प्रोटोथीरिया। क्या है, प्रोटोथीरिया। अब जो यूथीरिया होते हैं उसमें क्या होता है, जो यूथीरिया के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, बीबीपेरस होते हैं। क्या होते हैं, बीबीपेरस होते हैं। अर्थात कहने का मतलब प्लेसेंटा के थ्रू क्या करते हैं, अपने बच्चे की फीडिंग करते हैं जब तक कि और क्या होता है, जब तक वह मेच्योर हो रहा था। और उसके बाद क्या करते हैं, मेच्योर बेबी का जन्म देता है। और इसमें जो जीव होते हैं क्या होते हैं, 94% क्या होते हैं, पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है जो क्लास मैमल्स के जो जीव होते हैं उनमें से लगभग क्या होते हैं, 94% क्या होते हैं, यूथीरिया होते हैं। कहने का मतलब जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, 94% यूथीरिया, जो कि क्या करते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू अपने बेबी का या फिर अपने एम्ब्रियो का क्या करते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू उनकी फीडिंग करते हैं, फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आप समझते हैं मेटाथीरिया क्या होता है। तो मेटाथीरिया क्या होता है, मेटाथीरिया कहने का मतलब है कि ये जो होते हैं अर्थात जो मेटाथीरिया के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो क्या करते हैं, ना ही कंप्लीट क्या होते हैं, मेच्योर बेबी का जन्म देते हैं या फिर फर्टिलाइज एग का निर्माण करते हैं। अर्थात फर्टिलाइज एग का भी को क्या करता है, रिलीज नहीं करते। कहने का मतलब इनमें क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल क्या, कंगारू क्या करता है, आधे बच्चे को क्या करता है, जन्म दे देता है और आधा क्या होता है, इमेच्योर होता है, जो कि क्या होता है उसकी क्या होता है, उसकी गुफा में ही या फिर उसकी बॉडी के अंदर ही क्या होता है, मेच्योर होता रहता है। और आधा क्या होता है, आधा बच्चा बाहर से देखता रहता है। फिर या फिर क्या होता है, जो कंगारू होता है वह जन्म देता था, आधे बच्चे का जन्म दे देता है और आधा क्या होता है, मेच्योर होता रहता है। ठीक है, और जो प्रोटोथीरिया होता है, क्या होता है, प्रोटोथीरिया। कहने का मतलब है जो मेटाथीरिया जीव होते हैं इनको मार्सुपियल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्सुपियल्स भी कहते हैं। और इनमें क्या होता है, इमेच्योर बेबीज का जन्म होता है। ठीक है, इमेच्योर बेबी का जन्म होता है। और जो प्रोटोथीरिया होता है, क्या होता है, प्रोटोथीरिया होता है उसको मोनोट्रियम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोट्रियम्स भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब क्या होता है, जो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो क्या करते हैं, अंडे को रिलीज करते हैं, फिर फर्टिलाइज एग का निर्माण करते हैं, फिर प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फाइलम कार्डेटा का क्लास मैमल्स क्या है और क्लास मैमल्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। और आप लोग समझ चुके हैं क्लास मैमल्स को कितने पार्ट या फिर कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। यदि वीडियो में किसी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है या फिर आप कोई चीज नहीं समझे तो कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा।